हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरविंदर कौर। अक्सर लोगों द्वारा पूछा जाता है कि हम हर वक्त मोटिवेट क्यों नहीं रह सकते। अगर हम कोई मोटिवेशन की वीडियो देखते हैं तो हम कुछ देर के लिए मोटिवेट होते हैं, या किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो बहुत ही मोटिवेशनल काम करते हैं और मोटिवेट रहते हैं, तो उनकी तरफ देखकर हम कुछ देर के लिए मोटिवेट होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम लो फील करने लग जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका माय डियर फ्रेंड्स, दो कारण होते हैं। पहला कारण ये है कि आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, वो या तो आपकी मर्जी की नहीं है, या उसमें आप बहुत ही ज़्यादा बंदिश से काम करते हैं। तो आप जो भी काम करते हैं तो कुछ दिन तो आप ढंग से काम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप लो फील करने लग जाते हैं, क्योंकि वो काम आपकी मर्जी का नहीं है, उसको आप बर्डन समझ कर करते हैं। उसमें पैसा तो आता है, लेकिन आपका मन खुश नहीं रहता। इसके विपरीत अगर आप अपना काम कोई भी मर्जी वाला करते हैं जिसमें आपकी खुशी शामिल है, वो आप सुबह से लेकर रात तक करते हैं, तो उसमें आपको खुशी मिलती है और आप थकते नहीं हैं। उसमें आप मोटिवेट होते रहते हैं कि मुझे ये भी कुछ ऐसा करना चाहिए, काम को बढ़ाना चाहिए, उसमें ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आप मोटिवेट रहते हैं और आपको खुशी मिलती है। पैसा तो उसमें बाय प्रोडक्ट आता ही रहता है। इसी प्रकार अगर लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते तो ऐसे दुनिया में कितने शख्स हैं जिनके पास इतना पैसा है कि अगर वो ना भी काम करें तो भी वो घर बैठे खा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमिताभ बच्चन हैं, वो उनके पास इतना पैसा है, अगर वो ना काम करना चाहें तो बैठकर उनकी पुश्तें भी खा सकती हैं, लेकिन उनको अपने काम में खुशी मिलती है और वो काम अपनी खुशी से करते हैं। जिस प्रकार वो अपना काम करते रहते हैं तो पैसा भी आता है और उनको खुशी भी मिलती है। इस प्रकार हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो इसके लिए हमें अपने आप के ऊपर ध्यान देना होगा। आप कहेंगे कि हम तो अपने आप पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन नहीं, आप हमेशा अपने बेटी को ज़्यादा जानते हैं, अपने से अपने बेटे को जानते हैं, अपनी पत्नी को जानते हैं। पत्नी है तो अपने पति को ज़्यादा जानती है। अपने आप पर किसी ने कभी आज तक ध्यान नहीं दिया। इसके लिए थोड़ी देर के लिए आप शांत होकर बैठें, अपने आप को इतना शांत करें कि आप अपनी ब्रेथ को महसूस कर सके। उसके बाद आपने अपने पिछले टाइम में जाना है कि किस कारण आपको लाइफ में खुशी मिलती थी। आप सुबह से लेकर रात तक अगर खेलते रहते थे तो भी आप थकते नहीं थे। अगर आप कोई काम करते थे तो अपनी मर्जी का करते थे, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता था। इस प्रकार आप धीरे धीरे अपने आप पर ध्यान दें कि मुझे किस काम के लिए खुशी मिलती थी। आप धीरे धीरे उस काम को करना शुरू करें, तो आप अंदर से मोटिवेट रहेंगे। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको सुनने के द्वारा मोटिवेट कर सके या देखने के बाद मोटिवेट कर सके। कुछ दिन तो आपके ऊपर असर रहेगा, लेकिन अंदर अगर आपके लो है, अंदर आप उदास हैं, तो आप हमेशा उससे मोटिवेशन नहीं ले सकते। इस प्रकार अपने अंदर से अपनी खुशी को ढूंढें। इसका दूसरा कारण है, अगर हम कोई भी नया काम करते हैं तो दो चीज़ें ही हमें मिलेंगी, या सफलता या असफलता। अगर सफलता मिलती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, अगर असफलता मिलती है तो हम फिर दोबारा अपने आप को बर्डन महसूस करते हैं और लो फील करते हैं। इसके लिए हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसको अंदर से मोटिवेट होकर उस काम को दोबारा करें। जब बार बार उस काम को करेंगे तो अपने अंदर अपने आप मोटिवेशन आएगा और आपका काम भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेगा। जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं रहेंगे, अपनी खुशी से कोई काम नहीं करेंगे, तब तक आप को कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने अंदर की खुशी ढूंढें। जब तक जिनसे मिलकर आपको मोटिवेशन मिलता है उनसे मिलें, और साथ साथ अपने अंदर का भी खुशी, अपने अंदर का ये देखें कि मुझे किस काम से खुशी मिलती है, वही काम करें। इसी प्रकार आपकी लाइफ में चेंज आएगा और आप हर समय मोटिवेट रहेंगे। थैंक यू सो मच।